everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we start new chapter cell. Okay. In last video we will discuss about some biology and about history of biology. So now let's start chapter cell. ठीक है. इस चैप्टर में हम लोग को बहुत चीज़ पढ़ना है, सेल के बारे में, सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल में जानना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेल का. बहुत सारी चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है इसमें. सबसे पहले तो हम इसका जानेंगे इंट्रोडक्शन. आखिर सेल का इंट्रोडक्शन क्या है. उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर हमारा है सेल वॉल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. सेल में हम लोग को इंट्रोडक्शन, पहले तो सेल के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी लेना होगा कि कौन उसको खोजा, किसके बारे में है, मतलब उसमें क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ. उसके बाद इंट्रोडक्शन से हो जाएगा तो फिर इंट्रोडक्शन के अंदर फिर सेल के अंदर कितने सारे ऑर्गेनेल्स है. सबसे पहले उसके बारे में पहला आ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल के बाहर ये रहता है. उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और भी जितने भी लाइसोसोम्स, जितने भी ऑर्गेनेल्स है उन लोग को हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ते जाएंगे. सबसे पहले इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो में हम लोग केवल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट फर्दर हम लोग कंटिन्यू करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो सेल का इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो सेल का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं. सबसे पहले तो वर्ड सेल आया कहाँ से. साइटोलॉजी. साइटोलॉजी जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है. ठीक है. पहला है हमारा साइटो, फिर है लॉजी. ठीक है. ये जर्मन वर्ड है. ये जर्मन वर्ड है जिसमें से साइटोलॉजी बना हुआ है. पहला है प्लस लॉन्स. ठीक है. ये एक जर्मन वर्ड है जिससे ये हम लोग का साइटोलॉजी वो आया है वर्ड. ठीक है. काइटोस का मतलब होता है, काइटोस का मतलब होता है सेल. लोगस का मतलब होता है स्टडी. ठीक है. अब ये सेल जिसके बारे में सेल मतलब सेल जिसमें पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं. तो उसको क्या कहते हैं साइटोलॉजी. मतलब जिस पार्ट में हम लोग सेल के बारे में डिटेलली पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे साइटोलॉजी. इसका नेम से ही पता चल रहा है. काइटोस प्लस लोगस, मतलब काइटोस का मतलब होता है सेल और लोगस का मतलब स्टडी. यानी जिस पार्ट में हम लोग सेल के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं. ठीक है. तो सेल का एक सिंपल सा डिफिनेशन एक आ जाएगा. साइटोलॉजी का तो एक सिंपल सा डिफिनेशन ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं कि साइटोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सेल. ऐसे लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं. साइटोलॉजी इज अ पार्ट भी लिख सकते हैं, ब्रांच कुछ भी, पार्ट ऑफ सेल इन विच वी स्टडी अबाउट सेल. मतलब
साइटोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ, एक मिनट, पार्ट ऑफ बायोलॉजी, cytology is a part of biology in which we study about cell. थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। ठीक है, साइटोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सेल। मतलब साइटोलॉजी क्या है, पार्ट है बायोलॉजी का। किसका पार्ट है, बायो का है। और उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं। यानी डिटेल में सेल को अगर हम जिस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे उसको क्या कहेंगे, साइटोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेल, एक वर्ड आया है, ठीक है। अब सेल को हम लोग डिफाइन करते हैं। Cell is the structural, functional, unit of living. Cell is a structural, functional unit of living. एक मिनट, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल क्या है, हमारे जीवन का स्ट्रक्चरल, यानी मतलब जहाँ से बनना स्टार्ट होता है न्यू, जिसको कहते हैं उसको स्ट्रक्चरल, और हमारा फंक्शनल यानी हम लोग का जितना भी फंक्शन कंट्रोल होता है वो किससे होता है, सेल से होता है। सेल के बने टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से ही हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट क्या हुआ, सेल ही हुआ हमारा। तो सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हमें जीने के लिए सबसे पहले सेल ही है जो हमारा यूनिट है। उसी से मतलब ढेर सारा सेल मिलके बॉडी बनता है, और उसी से हमारा लाइफ बनता है। इसलिए लाइफ का सबसे पहला यूनिट क्या है, सेल, ठीक है। ये था सेल का एक डिफिनेशन, ठीक है। अब इसके हिस्ट्री पे जाते हैं कि अब इसे किसने दिया है। सेल को बहुत लोगों ने खोजा है, पहला लिविंग सेल और डेड सेल दोनों को खोजा गया है। तो एक पहले साइंटिस्ट का नेम आप लोग जिनका नाम है रॉबर्ट हुक, ठीक है। सेल सबसे पहले किन्होंने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने देखा था, ठीक है, किसमें देखा था, एक कॉर्ड की स्लाइस में, मतलब उसमें, यानी कॉर्ड स्लाइस क्या होता है, कॉर्ड क्या मतलब ट्री का वो बाहर का एरिया है, ट्री है, ट्री का ये क्या होता है, बार्क होता है। तो इसी चीज को रॉबर्ट हुक ने देखा था। किससे देखा था, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, खुद पहले जमाने के माइक्रोस्कोप से देखा था। और वो किसका माइक्रोस्कोप था, रॉबर्ट हुक खुद इन्वेंट किए थे, उसी माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा। तो वो प्रिमिटिव है, यानी उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट अच्छी तरीके से देखने लायक नहीं होगा। तो उसमें उन्होंने जो देखा वो अपना बताया। तो उन्होंने सबसे पहले किसको देखा, ये ट्री के बाहर वाले एरिया जो होता है उसको हम लोग बार्क कहते हैं, ठीक है। बार्क को के एक पीस को ही इन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप पे देखा, तो ठीक है। तो उसे उन्होंने जब देखा तो उन्हें हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो माइक्रोस्कोप में दिख रहा था, इस तरह का कुछ।
जब उन्होंने अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप यानी खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप पे जब देखा तो उन्होंने ये जो कॉर्ड स्लाइस को किसको कॉर्ड्स क्या होता है, डेड होता है, वो तो लिविंग नहीं होता ना, क्योंकि वो तो सेल वॉल की तरह यूज होता है, ट्री को प्रोटेक्ट करता है उसको इन्फेक्शन या फिर डिकेइंग से, ठीक है। तो उन्होंने एक डेड सेल को देखा, किसको देखा, डेड सेल को अपने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, तो उन्हें कुछ इस तरह का अपीयरेंस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया कि इस तरह से हनीकॉम्ब लाइक है, जैसे बी का वो छत्ता होता है ना, उसी तरह का ये दिख रहा था उन्हें, ठीक है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किस सेल को डिस्कवर किया, डेड सेल को। उन्होंने सबसे पहले डेड सेल को देखा इन 1665 में इन्होंने डेड सेल यानी सेल को सबसे पहले देखा, मतलब डेड बाद में किया जाएगा क्योंकि एक लिविंग नाम के भी जो साइंटिस्ट हैं वो लिविंग सेल को भी उन्होंने लिविंग सेल को देखा था, तो वो बाद में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेकिन सबसे पहले सेल को किसने खोजा, रॉबर्ट हुक ने ही खोजा, ठीक है। रॉबर्ट हुक के बारे में कुछ हिस्ट्री, अब ठीक है। अब उसको उसको रिटन में भी अब मैं लिख देती हूँ पॉइंट वाइज ताकि वो याद रहे। ये तो मैं ऐसे समझा रही थी कि कैसे फर्स्ट सेल हमारा किन्होंने खोजा, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग ही हो जाता है, ये सारा किस में आ जाएगा, इंट्रोडक्शन में आ जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन हम लोग सेल का पढ़ रहे हैं, यानी सेल को किसने डिस्कवर किया था, आगे कितने थ्योरीज आए, ऑब्वियसली बहुत सारे थ्योरियाँ हैं जो रॉबर्ट विर्चॉ ने भी आके कुछ साइंटिस्ट बहुत सारे आए हैं, उन सब के साइंटिस्ट के नाम आपको याद करना होगा। एक जगह मैं साइंटिस्ट का वैसे तो नेम लिख के अलग पॉइंट आउट कर दूंगी, लेकिन फिर भी एक बात पढ़ाना जरूरी है। हिस्ट्री ऑफ सेल, कल हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी का देखा था और आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ सेल देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट। Robert Hooke was Robert Hooke was the first scientist who saw cell in his self-made माइक्रोस्कोप, यानी खुद के बनाए माइक्रोस्कोप में रॉबर्ट हुक एक फर्स्ट साइंटिस्ट है, यानी पहला साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल को खुद के बनाए माइक्रोस्कोप में देखा, ठीक है, ऑब्जर्व किया। उसके बाद खुद के बनाए माइक्रोस्कोप पे उन्होंने क्या किया, सेल को सबसे पहले देखा, ठीक है, 100 लिख दिया मैंने, देखा। उसके बाद फिर एक मिनट, डिस्कवर सेल फ्रॉम कॉर्ड स्लाइस, ठीक है। इन्होंने सेल कहाँ से डिस्कवर किया था, मतलब जो सेल उन्होंने लिया था वो किस चीज का सेल था, वो हमारा कॉर्ड था, यानी वो जो ट्री का, ये ट्री है, सपोज दैट ये ट्री है, और इसका ये जो एक्चुअली में इतना मोटा नहीं होता है, मतलब लेयर आपको ताकि पता चले उससे, लेकिन लेयर इसका
सही में देखने पे वो जो ट्री होता है वो कड़ा होता है, ठीक है। इसी में का एक स्लाइस मान लीजिए, ये स्लाइस उन्होंने लिया और लेके अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप में देखा, ठीक है। वही ही डिस्कवर सेल फ्रॉम कॉर्ड स्लाइस। कहाँ से उन्होंने सेल डिस्कवर किया? आखिर सेल उन्होंने कहीं से तो लिया होगा ना, तभी तो उसको माइक्रोस्कोप में देखा। तो कौन सा सेल लिया उन्होंने बार्क जो है ये, उसको कट करके उसको अपने माइक्रोस्कोप में देखा, ठीक है। कॉर्ड स्लाइस वॉज डेड। मतलब जो कॉर्ड स्लाइस होता है वो डेड होता है, यानी नॉन लिविंग होता है, ठीक है। डेड का मतलब ऐसा तो नहीं मरा हुआ, मतलब डेड का मतलब वो जिसको मतलब जो खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, मतलब सिंपली है वो, ठीक है। जैसे चेयर हुआ, ये पेन हुआ, ये सब क्या है? डेड है, मतलब नॉन लिविंग है। कॉर्ड स्लाइस वॉज डेड, ठीक है। वो जो सेल था उन्होंने लिया कॉर्ड स्लाइस को, वो क्या था? वो डेड था, यानी नॉन लिविंग था। ठीक है। ठीक है। ही रॉट्स अ बुक माइक्रोग्राफिया। इन्होंने एक बुक भी लिखा था जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, ठीक है। माइक्रोग्राफिया का मतलब होता है सेल। ऑब्वियसली इन्होंने सेल के बारे में ही, फिर इसी का मतलब सेल होता है, ठीक है। ऑब्वियसली इन्होंने सेल के बारे में ही कुछ बुक लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझा रही थी मैं, वो सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, ठीक है। History of cell. Robert Hooke was the first scientist who saw a cell in his self-made microscope. उन्होंने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप पे देखा, जो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया था। उसके बाद he discovered cell from cork slice. कहाँ से लिया था? पेड़ के स्लाइस से लिया था। एक लाइन आपका यहाँ पे छूट रहा है यहाँ पे आप उसको ऐड कर लीजिए। Cork slice was dead and appears like honey on पॉइंट है हमारा। ही रॉट से बुक माइक्रोग्राफिया। मतलब माइक्रोग्राफिया कौन से बुक लिखे थे? तो वो कौन लिखे थे? हमारे रॉबर्ट हुक ही लिखे थे, ठीक है। तो ये है ये था हमारा कुछ सेल के बारे में इंट्रो। और इंट्रो में हम लोग आज इंट्रो स्टार्ट किए थे सबसे पहले। तो इंट्रो में हम लोग ये सब पढ़ लिए कि साइकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, सेल क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ सेल, जो आज हम लोग ने डिस्कस किया, ठीक है। बस हिस्ट्री ऑफ सेल में हमारा इतना ही है। रॉबर्ट ये वाला जो पॉइंट है, कॉर्क स्लाइस वाज डेड एंड अपीयर्स लाइक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। वो स्लाइस क्या था? डेड था। डेड का मतलब सिंपल है, डेड का मतलब नॉन लिविंग। नॉन लिविंग क्या है? मतलब एक तरह से मरा हुआ ही कहलाया, ठीक है। डेड का मतलब नॉन लिविंग, ठीक है। वो ट्री का वो जो बार्क था वो क्या था? नॉन लिविंग था। उन्हीं को वही डेड सेल को उन्होंने देखा, ठीक है। तो ये था कुछ हिस्ट्री ऑफ सेल, और इसके पहले इंट्रो था उसका कुछ सेल का। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।